फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, यही तीन चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में हमारे दिमाग को ओवरवेल्म रखती है। तो आइए चलते हैं ओवरवेल्म माइंड्स के अंदर। ओवरवेल्म माइंड्स आज के ज़माने में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हमारे दिमागों का डिस्कनेक्ट असली ज़िंदगी से भी बढ़ता जा रहा है। फियर, एंजाइटी और बहुत सारी अलग अलग फीलिंग्स हमारे दिमाग को हमेशा ओवरवेल्म रखने की कोशिश करती हैं, जिनमें फ़ोन का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। एक ओवरवेल्म माइंड हमेशा डरा हुआ रहता है, कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं कर पाता सोशल प्रेशर की वजह से। एक डरा हुआ माइंड हमेशा ये सोचता रहता है कि ये किया तो ये क्या सोचेगा, वो किया तो वो क्या सोचेगा। कभी कभी तो एक्शन लेने तक की हिम्मत भी नहीं होती है। बट मुझे ये लगता है कि ओवरवेलनेस का असली कारण ये भी नहीं है। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी कई बार ओवरवेल्म फील करता हूँ लाइफ में। कई मुश्किल चीज़ों से पहले मैं फ्रीज़ हो जाता हूँ। कुछ ओवरवेलमनेस सोशल मीडिया की वजह से भी है, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की वजह से भी है, जैसे कि डर। मेरे जैसे माइंड टाइप्स जो हैं वो हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और यही चीज़ अंदर ही अंदर हमें खाती है। ये चीज़ यहाँ पर बताना कितना मुश्किल है मेरे लिए, वो भी मैं आपको नहीं बता सकता, कैसे ही बताऊँ। कई बार जब मुझे याद है मेरे 12th के एग्ज़ाम्स थे या 11th के एग्ज़ाम्स थे, तब भी मैं फ्रीज़ ही रहता था। कोई भी मुश्किल काम से पहले मेरा फ्रीज़ होना तो तय ही है। जबकि मुझे पता भी था कि ये काम जो है वो बहुत क्रिटिकल है, अगर अभी नहीं किया तो मेरी लगी, पर उसी मोमेंट पे मैं फ्रीज़ हो जाता था। कुछ एडवाइसेस हैं जिन्होंने मेरी मदद की है, पर बहुत सी एडवाइसेस हैं जिन्होंने मेरी मदद नहीं की है। और वो एक बात है कि ये चीज़ नहीं करते हैं, हम ट्राई करते हैं, ऐसा खुद को बोलने से तो कुछ नहीं होता है। ओवरवेल्म माइंड हमेशा स्केप ढूंढता है, और स्केप को काउंटर करने के लिए आप जितने मर्जी प्लान बनाइए, जब तक वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से नहीं आएंगे, मोटिवेशन से आएंगे, तब तक आपका फेल होना तय है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, और मैं नहीं जानता कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पर आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी लोग होंगे जिनके साथ ऐसा होता होगा और जिन्हें ऐसा लगता होगा, पर कुछ भी कहना तो पॉसिबल नहीं है ना। मुझे एक चीज़ है जो समझ नहीं आती है कि कभी कभी डर बहुत ज़्यादा होता है, और उसी के बाद उसी चीज़ पर हंसी आने लग जाती है। और एक चीज़ है जो मेरे दिमाग को अननोन फील होती है, वो ये है कि डर जो है वो मुझे काम करने से तो रोक रहा है, पर वही डर मुझसे काम भी करवा रहा है। ये एक पैराडॉक्स सा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं तो बहुत बार स्ट्रगल करता हूँ, बहुत बार कई चीज़ों पर अटकता हूँ। ओवरवेल्म माइंड इसीलिए भी रहता है क्योंकि आजकल हम लोग अलग अलग चीज़ों में फंसे रहते हैं, डूम स्क्रोलिंग में फंसे रहें, चाहे हम लोग पूरे दिन सिनेमा देखते रहते हैं, बार बार मूवीज़ देखते रहते हैं, पर हम लोग बिंज वॉचिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं साथ ही साथ में। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से भी जब हम छूटने की कोशिश करते हैं, तो हमारा ओवरवेल्म माइंड हमें वहीं पे फंसा के रख देता है। क्योंकि हम लोग ओवरवेलनेस में कहते हैं आज रात को देख लेता हूँ, कल जल्दी उठ के कल से शुरू करूँगा। मोटिवेशन वाला लॉजिक, कंसिस्टेंसी नहीं, डिसिप्लिन नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है, ये एक ओवरवेल्म माइंड के ही निशान है। हमारा दिमाग ओवरवेल्म हो चुका है सोशल मीडिया से, प्रेशर से, फियर से, सोशल स्टिमुलस से, और हमारे आसपास की फेक लाइफ से जो लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं सिर्फ अपने अच्छे पल, कोई सैड पल नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ें। मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा असर असर होता है। और मुझे ये लगता है कि
और मुझे ये लगता है कि यार एक इंसान क्या ही कर सकता है आज के ज़माने में। प्रॉब्लम्स भी तो बढ़ चुकी हैं, हम लोगों के सपने बड़े हैं और हम लोगों को बहुत कुछ करना है, और हम सब के सभी ट्राई कर रहे हैं कि हम सब करेंगे। पर एक अंदर से प्रेशर भी रहता है जो कि ब्रेन के ओवरवेल्म होने का एक और रीज़न लगता है मुझे। ये जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है और लाइफ प्रैक्टिसेस हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ लगता है मुझे। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये पर्सनल लॉग पसंद आया है, जो कि वीकली पर्सनल लॉग है मेरा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय 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 फॉर दिस वन।